गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम 10th क्लास की हिंदी विशिष्ट की ये जो पद्य खंड की कविता है जीवन दर्शन, इसका अर्थ पढ़ रहे हैं। तो दो कविताओं में से एक कविता ही आपके कोर्स में है। इसमें जो ये पहली कविता है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। छायावादी कवियों की वृहद चतुष्टयी में विदुषी कवयित्री महादेवी वर्मा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। मतलब ये जो महादेवी वर्मा है ये छायावाद की कवयित्री हैं, और जो वृहद चतुष्टयी मतलब जो मुख्य 4 कवि हैं, इसके स्तंभ जो खास कवि हैं उनमें इसका नाम है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में ही हुई है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इन्होंने राष्ट्रीय जागरण की कविताएं लिखी। ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें इनका परिचय है। ये खास पूछा नहीं जाता है, मुख्य बातें ही इसमें से पूछी जाती है। जैसे ये विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी है ना। इनकी मूलतः कवयित्री है। यहाँ से लेके इनका ये जो पैराग्राफ है इसमें रचनाओं के नाम दिए हैं इनकी। तो इनकी रचनाओं के नाम आप याद कर लेना। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। निहार, निर्जा ये काव्य संग्रह हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो ये मुख्य आप ध्यान रख लेना। अब ये जो कविता है इसका केंद्रीय भाव में क्या बताया है कि छायावाद के अंतर्गत रचे हुए यह जो काव्य हैं इसमें जीवन के बाह्य और आंतरिक पक्षों का समावेश है। तो ये जो दूसरा पैराग्राफ है ये अपने काम का है, क्योंकि अपने को यही कविता का सारांश देखना है। तो चीर सजग आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, ये जो कविता है इसी का इसमें सारांश दिया है। और ऊपर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें इसकी सामान्य बातें हैं कि ये जिस विषय पे लिखी हुई कविता है, कौन से विषय पे, जीवन दर्शन पे। तो जीवन दर्शन के बारे में इसमें बताया है। तो इससे आपको खास कोई परिचय लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जीवन दर्शन में क्या आता है, विचार और भाव की चेतना, है ना। विचार और भाव की इसमें चेतना बताते हैं कि क्या होता है जीवन, किस तरह से होना चाहिए। तो ये जो कविता है ये छायावाद के अंतर्गत आती है। महादेवी वर्मा के काव्य में जहाँ गहन अध्यात्म की अनुभूति है वहाँ जीवन निर्माण की दिशा के अनुसंधान की भी कविताएं उन्होंने लिखी है। मतलब जीवन निर्माण मतलब जीवन को किस तरह से बनाना चाहिए, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, ये भी उसमें बताया है। प्रस्तुत कविता जीवन में उत्साह को संचारित करने वाली शक्तियों से परिपूर्ण है। मतलब जीवन में उत्साह बने रहना चाहिए, भले ही जीवन में संघर्षों का सिलसिला चल रहा हो, किंतु नाशवान इस संसार में अपनी पहचान छोड़ जाना ही लक्ष्य होना चाहिए। मतलब अपनी पहचान छोड़ के जाएं, ऐसा कुछ काम हमको करना है। इस पहचान को स्थापित करने के लिए बहुत सारे ऐसे आकर्षण त्यागने पड़ेंगे जो जीवन को बांधकर सीमित कर देते हैं। मतलब जीवन में जो आकर्षण है उनका त्याग करना ही जरूरी है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को विस्तार देना जरूरी है, और यह विस्तार तभी संभव है जब व्यक्ति को समाज में समर्पित किया जाएगा। ये इसका सारांश है और भाव है कविता का। अब अपन कविता समझते हैं। चीर सजग आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चीर सजग मतलब हे मनुष्य, आज तेरी आँखें कैसी है, उनींदी मतलब नींद भरी हुई है उन आँखों में, और तू तो सजग है, तू तो मनुष्य है। फिर आज कैसा व्यस्त बाना, फिर तू क्यों इतना अस्त व्यस्त हो रहा है, कि तुझे तो जागना पड़ेगा, तुझे बहुत दूर जाना है। मतलब अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। जैसा कि हमने पढ़ा ना परिचय में, सारांश में पढ़ा कि भाई क्या है जीवन का उद्देश्य, कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारी पहचान बनी रहे, है ना। तो इसलिए जागृत कर रही है महादेवी वर्मा मनुष्य को कि तू अभी आलस्य मत कर, तुझे जागना पड़ेगा, तुझे अपने आप को बनाना पड़ेगा। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अचल हिमगिरी के हृदय में, जैसे हिमालय पर्वत अचल है ना, वो चलता नहीं है, उसके हृदय में मतलब उसके अंदर आज चाहे कंप होले, आज चाहे कंपन हो जाए, है ना। मतलब हिमालय कभी कांपता नहीं है, लेकिन भले ही उसमें
कंपन हो जाए, या फिर प्रलय के आंसू, जब प्रलय आता है संसार में, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो उसके आंसुओं में मौन, अलसित मतलब अलसाया हुआ, व्योम मतलब आकाश रोले, आकाश से बहुत आंसू बहा ले, मतलब प्रलय के समय आकाश जो है पूरा बारिश में मतलब वो हो जाता है, तर हो जाता है धरती आकाश। तो भले ही कितना ही आंसू बहा ले आकाश, आज पी आलोक की डोले तिमिर का घोर छाया। पी आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, प्रकाश को पीकर, तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार की क्या होती है? छाया। अंधकार की जो छाया है वह भले ही आलोक को पी ले, मतलब प्रकाश को पी ले। जाग या विद्युत शिखाओं में, विद्युत की शिखा मतलब चोटियों में निठुर तूफान बोले, निष्ठुर कठोर, तूफान मतलब आप आघात करने वाले, कठोर आघात करने वाले, चाहे तूफान जाग उठे, चाहे तूफान जाग उठे, चाहे अंधकार की छाया जो है मदमस्त होकर डोले, है ना, प्रकाश में, चाहे प्रलय में आकाश जो है बारिश बरसाए, या हृदय जो हिमगिरी का है उसमें कंपन हो जाए, कुछ भी हो, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। अब ये ऊपर की 4 लाइनें, इसमें ये बताया है कि भले ही कितना भी संकट आ जाए, ये सब संकट के प्रतीक है। क्या क्या चीज़ें? हिमालय का डोलना, प्रलय में आंसू बहाना, है ना, अंधकार छाना, बिजली की घटाएं बहुत अधिक तूफान ले आती है वो, ये सब चीज़ें जो हैं तेरे जीवन में संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन तुझे क्या करना है? नाश पथ पर अपने चिन्ह छोड़ जाना है, तुझे नश्वर जगत में अपनी पहचान छोड़ के जाना है। इसलिए तुझे क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन, जैसे मोम जो है ऐसा पिघलता है, वो नश्वर है, मोम जो है नश्वरता का प्रतीक है, तो क्या तुझे मोम के बंधन बांध सकेंगे? मतलब क्या तुझे ये नश्वर चीज़ें आकर्षित कर लेंगी? संसार में बहुत से आकर्षण की चीज़ें हैं, तो क्या ये सब चीज़ें तुझे आकर्षित कर लेंगी? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। पंथ मतलब मार्ग की बाधा, क्या ये जो तितलियाँ उड़ रही है इनके रंगीले पर क्या तेरे मार्ग में बाधा बन जाएंगे? मतलब तितलियाँ जो है मन को सहज आकर्षित कर लेती है, तो क्या इसी प्रकार का आकर्षण तुझे बांध लेगा? तो इसमें कवियत्री कहना चाहती है कि तुझे इन आकर्षणों से क्या रहना है? दूर रहना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्रंदन मतलब रोना, विश्व का जो रोना गाना है ये सब, मधुप मतलब भंवरा, भंवरे की मधुर गुनगुन मीठी आवाज़, भंवरे की मीठी आवाज़ जो है संसार के करुण क्रंदन को भुला देगी। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। फूलों के ऊपर जो ओस की बूंदें आती है, तो क्या तू उन ओस से भीग जाएगा? क्या तू उनमें डूब जाएगा? मतलब क्या तू अपने आप को इन सब आकर्षणों में डुबो देगा? तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अपनी छाह को अपने लिए कारा मत बनाना, मतलब तू अपनी परछाई में मत खो जाना, उसमें तू कारा बन, मतलब कारा मतलब जेल, तो तू उसमें बंद मत जाना अपनी परछाई, ये सब तेरी परछाई है। मतलब जितने भी आकर्षण हैं, भंवरे की गुनगुन, है ना, तितलियों के सुंदर रंग, ओस, फूलों पर जमी हुई ओस जो सुंदर लगती है, ये सब तुझे जेल की तरह बांध ना दे। तू ये ध्यान रखना, तू इनके बंधन में मत बनना, तू जागते हुए रहना, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है, तुझे अपने लक्ष्य को पाना है, तुझे अपनी पहचान बनाना है, और तुझे संसार में बहुत कुछ करना है। मतलब तुझे अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, व्यक्तित्व का विस्तार करने के लिए तुझे ये सब आकर्षण त्यागने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई कविता? तो इस तरह से इस कविता में अपने को क्या शिक्षा दी है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना है।
अब इसमें जो प्रश्नोत्तर दिए हैं इसमें क्या है, कुछ पहली कविता के प्रश्न हैं, कुछ दूसरी कविता के हैं। तो तुमको क्या करना है कि पहली कविता के ही प्रश्नों के उत्तर करना है। जैसे नाश पथ पर कवि कौन से चिन्ह छोड़ जाना चाहता है, ये विनाश के पथ पर कवि अपनी पहचान के चिन्ह, ये पहली कविता का है ना। इसमें शुरू के जो 3 हैं वो पहली कविता के हैं, आखिरी के 2 अति लघुत्तरीय के दूसरी कविता के हैं, है ना। मधुप की मधुर गुनगुन विश्व पर क्या प्रभाव डालेगी, विश्व का रोना उससे भुला देंगे, विश्व का क्रंदन भुला देगी। तितलियों के